मैं मां शारदे के चरणों में मैं और मेरे साथियों की तरफ से 2 लाइन बोलना चाहता हूं कि नहीं भक्ति नहीं शक्ति नहीं धन धान चाहता हूं, तुम्हारे चरण कमलों में हमेशा ध्यान चाहता हूं कि मुसीबत दूर कर मेरी, नहीं मैं मांगता तुझसे कि मुसीबत दूर कर मेरी, नहीं मैं मांगता तुझसे, सामना कर सकूं इनका यही वरदान चाहता हूं, सकूं इनका यही वरदान चाहता हूं, तेरी दया का मां मैं बस एक पात्र चाहता हूं। इस कैंपस में से कौन कौन नौकरी लेना चाहता है? पहले अपने अपने हाथ खड़े कीजिए। कोई भी लेना नहीं चाहता? सब मेरे साथ हैं। तो मैं कहता हूं अगर हाथ ही फैलाना है तो उस खुदा के सामने फैलाओ जहां सबके हाथ फैलते हैं कि नौकरी चाहिए मुझको, नहीं मैं मांगता तुझसे। आगे की लाइन में और मेरे साथियों की तरफ से कि नौकरी चाहिए मुझको, नहीं मैं मांगता तुझसे, नौकरी दे सकूं इनको यही वरदान, नौकरी दे सकूं इनको यही वरदान चाहता हूं। दोस्तों, आप और हम इसलिए पैदा नहीं हुए कि हिंदुस्तान के किसी काले अंग्रेज या मैनचेस्टर के किसी गोरे अंग्रेज के सॉफ्टवेयर की कोडिंग करेंगे। आप और हम इसलिए पैदा हुए कि दिल्ली की संसद में बैठे हुए वो लोग जिनकी कोडिंग जन्मजात खराब हो चुकी है, उसे आप और हम सही करेंगे। इसलिए दोस्तों सुनो मेरी बात। अगर मेरी बात पीआईटी का परिसर समझ जाए तो एक बार जोरदार तालियां बजा देना। दिल्ली के लाल किले पर पिछले 62 सालों से जो भी आकर बैठता है, चाहे पुराने वाले धोती वाले हो या वाले पगड़ी वाले मनमोहन सिंह जी हो, दोनों एक जैसे। 130 करोड़ के खुददार मुल्क का प्रधानमंत्री उस 36 करोड़ के अमेरिका से कहता है कि 20 करोड़ के पाकिस्तान को मना लो कि हम पर आतंकवादी ना भेजे। जिस दिन इस परिसर में से गया हुआ जवान लाल खून लाल किले पर जाकर बैठेगा, हमारी भाषा चेंज हो जाएगी कि दुनिया के जिस भी मुल्क में ताकत है हमारे ऊपर आतंकवादी भेजे, हमारे सैनिकों की गोलियां उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। इसलिए दोस्तों, हमने मेरी कविता शुरू करने से पहले एक बात और बोलना चाहता हूं। अगर इस मजमे में एक भी मुसलमान हो तो मेरी इस टिप्पणी को अपने घर ले जाना, अपने बुजुर्गों को सुनाना। आपने देखा होगा कि ईद और दिवाली आसपास मन रही है। दिल्ली और हैदराबाद में बैठे राजनीति के अमर सिंह हमको लड़ाना चाहते हैं और ऊपर बैठा हुआ ईश्वर और अल्लाह हमसे कहता है, मेरे बाशिंदों तुम लड़ो मत, तुम पढ़े लिखे लोग हो, आप लिखकर देखिए रमजान शब्द राम से शुरू होता है। आप लिखकर देखिए, टाइटल पढ़ता हूँ, हनुमान पढ़ता हूँ, दिवाली में अली बसे कि दिवाली में अली बसे और राम बसे रमजान में। ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान, ऐसा होना चाहिए। अब मेरी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी कविता का टाइटल है पगली लड़की, जो कि डॉक्टर कुमार विश्वास के द्वारा लिखी गई है कि मावस की काली रातों में, मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है और दर्द की काली रातों में गम आंसू के संग घुलता है। जब पिछवाड़े के कमरे में, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, अकेले होते हैं। जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं, हम रोते हैं। जब बार बार समझाने पर, जब बार बार समझाने पर माथे की नस दुख जाती है, तब उस पगली लड़की के बिन, तब उस पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, भारी लगता है। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है जब पोथे खाली होते हैं, जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं, जब गजलें रास नहीं आती, अफसाने गाली होते हैं, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, तब सूरज का लश्कर गलियों में देर से जाता है। जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है और कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है। जब बेमन से खाना खाने पर, जब बेमन से खाना खाने पर माँ
गुस्सा हो जाती है और लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है। पारो पढ़ने आ जाती है। कविता की सर्वाधिक टूटन भरी पंक्तियां आपकी सर्वाधिक तालियों की मोहताज है कि जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है। जब अपना हर चाहा काम कोई लाचारी लगता है, तब उस पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है। मानस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है। कुमारी की एक्सपायरी डेट निकल जाए तो उसे बम बम भी छमछम की तरह सुनाई देती है। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है। जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है। जब बड़की भाभी कहती है कुछ सेहत का भी ध्यान करो। भाभी कहती है कुछ सेहत का भी ध्यान करो। क्या लिखते हो लल्ला दिन भर, कुछ सपनों का सम्मान करो, कुछ सपनों का सम्मान करो। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं। जब बाबा हमें बुलाते हैं, हम जाते में घबराते हैं। जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है। जब भाभी हमें मनाती है, फोटो दिखलाया जाता है। कविता की सर्वाधिक टूटन भरी पंक्तियां आपकी सर्वाधिक तालियों की मोहताज है। जब सारे घर का समझाना हमको नाकाफी लगता है, तब उस पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है और मरना भी भारी लगता है। जिनका भी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे से पहले बाद में झगड़ा हो गया हो, उनके लिए बता रहा हूँ कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता। कहा जाता है मगर उसे बेवफा समझा नहीं जाता। कि दीदी कहती है, अगला वन कुमारों को समर्पित है। मैंने इसे बड़ा ही पारिवारिक ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूँ कि दीदी कहती है उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं भैया, तेरे लिए उसके मन में प्यारे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है। चुप सारे व्रत करती है, पर मुझसे कभी ना कहती है। वो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्ही से करती हूँ, लेकिन हूँ मजबूर बहुत, अम्मा बाबा से डरती हूँ। उस पगली लड़की पर अपना कोई अधिकार नहीं बाबा। सब कथा कहानी किस्से हैं, कुछ भी तो सार नहीं बाबा। उस पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी है।